वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म संग्रह पर। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। सप्ताह के बुधवार का दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन जो कोई भगवान गणेश की विधिवत पूजा करता है और व्रत रखता है, उस पर गणेश जी की विशेष कृपा होती है। भगवान गणेश को विघ्नहर और मंगलकरण कहकर संबोधित किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है कि अगर बुधवार के दिन यदि गणेश जी की विधिवत पूजा की जाए और व्रत रखा जाए तो जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। साथ ही व्यक्ति को सुख समृद्धि, बुद्धि, ज्ञान, व्यापार सुख और शुभता का आशीर्वाद मिलता है। बुधवार व्रत के नियम। व्रतधारी बुधवार व्रत वाले दिन नमक से युक्त भोजन ग्रहण न करें, फलाहार ले सकते हैं और पूजा के बाद शाम को प्रसाद खाकर ही व्रत का पारण करें। बुधवार व्रत में हरे रंग का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा में हरे वस्त्र पहने, साथ ही जरूरतमंदों को हरे मूंग की दाल, वस्त्र आदि दान करें। बुधवार व्रत विधि। इस दिन सुबह प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर सामर्थ्य अनुसार व्रत का संकल्प लें। गणपति जी की षोडोपचार से पूजा करें। उन्हें रोली, मौली, अक्षत, जनेऊ, दूर्वा, दीपक, धूप, फूल अर्पित करें। मोदक या मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं। बुधवार व्रत की कथा पढ़ें। बुधदेव का स्मरण करके बुध यंत्र की पूजा करें। जल में हरी इलायची और कपूर मिलाकर बुध देवता को अर्घ्य दें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुधाय नमः मंत्र का 5 माला जाप करें। साथ ही गणेश चालीसा का पाठ करें और फिर आरती कर गरीबों को दान दें। आइए अब बुधवार व्रत की पहली कथा का स्मरण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक साहूकार की नई नई शादी हुई थी। एक बार साहूकार की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नए नए विवाह की उमंग और अकेलापन महसूस होने के कारण साहूकार उत्साहित होकर अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल जा पहुंचा। वहां जाने पर उसकी बड़ी खातिरदारी की गई, लेकिन एक मुश्किल यह थी कि साहूकार अपने ससुराल पत्नी से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। तब अगले ही दिन साहूकार ने ससुराल में सबसे यह बोल दिया कि आप लोग विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें अब जाना होगा। उस दिन बुधवार था। साहूकार के सास ससुर ने उसे मनाने का बड़ा प्रयत्न किया कि आज बुधवार का दिन है बेटा, इस दिन बेटी की विदाई नहीं की जाती है, वहीं किसी शुभ काम के लिए जाना भी बुधवार को शुभ नहीं माना जाता। परंतु साहूकार ने किसी की एक न सुनी और कहा कि मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता, आप लोग हमें विदा कर दीजिए। साहूकार की जिद के आगे उसके सास ससुर की नहीं चली। तब मन मारकर उन्हें बेटी और दामाद को विदा करने की तैयारी करनी पड़ी। अब विदा होकर जब साहूकार अपनी पत्नी के साथ अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी। साहूकार जब पत्नी के लिए पानी लेकर लौटता है तो इस बात से बड़ा हैरान हो जाता है कि उसकी ही शक्ल का कोई दूसरा आदमी उसकी पत्नी के साथ गाड़ी में बैठ हुआ था। इसके बाद साहूकार की पत्नी भी अपने पति जैसे दो लोगों को देखकर हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका असली पति कौन सा है। तब जैसे ही साहूकार ने गाड़ी में अपनी पत्नी के पास
बैठे व्यक्ति से ये पूछा कि तुम कौन हो, तो उस हमशक्ल ने उत्तर दिया कि मैं तो फला नगर का एक साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को उसके मायके से लेकर अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मेरा वेश रखकर यहाँ आए हो? उन दोनों के बीच की यह बहस धीरे धीरे करते झगड़े में बदल गई। झगड़ा बढ़ने पर वहां के सिपाही उधर आ पहुँचे और दोनों साहूकारों को पकड़ लिया। अब सिपाही भी असमंजस में पड़ गए कि दोनों की शक्ल एक जैसी कैसे है। तब सिपाही ने साहूकार की पत्नी से पूछा कि तुम बताओ, तुम्हारा असली पति कौन सा है? साहूकार की पत्नी खुद बड़ी दुविधा में थी। इस परेशानी से बचने के लिए साहूकार ने हाथ जोड़कर भगवान से विनती करना शुरू कर दी कि हे भगवान, यह कैसी माया है? तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख आदमी, ये तेरी ही गलती का नतीजा है। तूने कुछ देर पहले ही अपने सास ससुर की बात न मानकर उनका ही नहीं बल्कि बुद्धदेव का भी निरादर किया है। बुधवार के दिन गमन करने की मनाही है और तू अपनी जिद के कारण अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा। इसी कारण स्वयं बुद्धदेव ने तुझे सबक सिखाने के लिए तुम्हारे जैसा वेश धारण कर लिया है। यह सुनकर साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से माफी मांगी। साथ ही साहूकार ने नियम पूर्वक बुधवार को व्रत करने का संकल्प भी लिया। इसके बाद साहूकार के वेश में खड़े हुए बुद्धदेव वहां से अंतर्ध्यान हुए। फिर साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर चला गया। तत्पश्चात वह साहूकार और उसकी पत्नी दोनों विधिवत बुधवार का व्रत करने लगे। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। वहीं इस कथा को पढ़ने या सुनने से व्यक्ति के बुधवार को यात्रा करने का दोष भी समाप्त हो जाता है। दूसरी कथा भगवान श्री गणेश की सुहाग का आशीर्वाद देने वाली कथा। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते जाते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में छुप गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ गई, तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटा चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे, तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहीं थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि
सिद्धिविनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धिविनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई अपनी बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार ये है गणेश जी की चमत्कारी कहानी। तीसरी कथा, गणेश जी की बुढ़िया से खीर खाने की कथा। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशया खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हो गई। कथा के बाद की कामना,
हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले व हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडारे भरे रखना। आशा है कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। हमारे प्रोत्साहन के लिए एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर अवश्य करें।